बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोपैक। आज का लेक्चर यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है और आज हम राउटर के बारे में पढ़ेंगे और राउटर कैसे काम करता है और ये सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राउटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो विदाउट राउटर पॉसिबल ही नहीं है, और स्पेशली वाइड एरिया नेटवर्क में अगर कम्युनिकेशन है तो वो राउटर ही करवाते हैं। सो इसलिए ये डिवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउटर में कुछ पोर्ट्स होती हैं जिससे मुख्तलिफ टाइप के जो नेटवर्क हैं वो कनेक्टेड होते हैं। सो ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए भी राउटर का यूज़ किया जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम राउटर को जो है वो दो मुख्तलिफ नेटवर्क के साथ जो है वो अटैच करें, क्योंकि कंप्यूटर के साथ राउटर को अटैच करने से प्रॉब्लम यह है कि राउटर जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं कि हम राउटर को कंप्यूटर्स के साथ अटैच नहीं करें, बल्कि टू जो है नेटवर्क्स उनको दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर तो टू यूनिवर्सिटीज़ का नेट है और उन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो उन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए जो कनेक्शन है वो राउटर के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाएगा। सो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि राउटर काम क्या करता है। व्हाट डज अ राउटर डू? राउटर का क्या काम है इंटरनेट पे? राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राउटर की होती है। नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन राउटर करवाता है और आईपी एड्रेसिंग की बेस पे जो डाटा पैकेट्स हैं उनको फॉरवर्ड करता है। आईपी एड्रेसिंग के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था। यहाँ पे जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स में आपने लर्न किया था उनमें जो एक नेटवर्क लेयर थी, ठीक है, वहाँ पे राउटर का काम होता है। जितना भी राउटिंग का और आईपी एड्रेसिंग का काम है वो नेटवर्क लेयर पे होता है। राउटर का सेकंड काम क्या है कि राउटर ने चेक करना है, राउटर चेक्स द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ एन इनकमिंग डाटा पैकेट्स, डिटरमिन्स द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड द पैकेट्स। अब यहाँ पे इसका बेसिक फंक्शन वो ये है कि जैसे ही कोई इनकमिंग पैकेट आए तो वो डिसाइड करे कि कहाँ इस पैकेट को सेंड करना है, क्योंकि राउटर के पास जो है वो एक से ज़्यादा पाथ होते हैं और उसने बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना होता है, और उस बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के बाद ये डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेस्ट वन पाथ जो है वो कौन सा होता है? इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको बता देती हूँ क्योंकि आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। बेस्ट पाथ वो है जिसमें ट्रैफिक कम से कम हो। नेक्स्ट वन इज राउटिंग इन द इंटरनेट। राउटिंग इंटरनेट के अंदर कैसे होती है अब हम ये देखते हैं। सो लेट्स सी, व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीचेज एन आईएसपी वेयर राउटर इज इंस्टॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपने किसी न किसी आईएसपी से कनेक्शन लिया होता है, ठीक है। आईएसपी यहाँ पे क्या है? आईएसपी इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपने किसी न किसी आईएसपी से कनेक्शन लिया होगा और आप उस कनेक्शन को यूज़ करते हैं। जब आप आईएसपी से कनेक्ट होते हैं उसके बाद जैसे ही आपके कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, आपके कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट जाती है, जैसे हमने पहले बात की कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो डिफरेंट नेटवर्क्स पे ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल, आपने जो कंप्यूटर से रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, उसकी जो सर्वर मशीन है वो कहीं यूएसए में है, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले आईएसपी के पास जाएगी, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आईएसपी के पास जाएगी और फिर जो आईएसपी का राउटर है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा, वो डिसीजन मेकिंग करेगा और बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने अपने घरों में तो कोई राउटर इंस्टॉल नहीं किया होता, क्योंकि हमने जो है वो आईएसपी से कनेक्शन लिया हुआ होता है और हम आईएसपी के साथ कनेक्ट होते हैं और जो राउटर है वो आईएसपी के अंदर इंस्टॉल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, राउटर जो है वो पैकेट्स को कैसे फॉरवर्ड करता है? अकॉर्डिंग टू हेडर ऑफ आवर मैसेज। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेडर के अंदर किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। अब हेडर के अंदर जो है वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। राउटर को पता होता है कि उस पैकेट के साथ उसने क्या करना है। हेडर में सारी डिटेल होती है कि उसने कहाँ पे जाना है। इसके साथ साथ डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है और इस डेस्टिनेशन एड्रेस की बेस पे वो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है। 100 ऑफ राउटर्स माइट फॉरवर्ड अ सिंगल पैकेट as it moves from one network to the next
ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ये वही एग्जांपल है कि आपने घर बैठे कोई रिक्वेस्ट भेजी, वो मशीन जो है, वो मशीन सर्वर वो यूएसए में है, तो 100 ऑफ नेटवर्क्स आपकी मशीन और यूएसए की मशीन के दरमियान मौजूद हैं। राउटर इन नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनवाता है। मींस आपकी रिक्वेस्ट एक के बाद दूसरे नेटवर्क के पास और फिर तीसरे नेटवर्क के पास जाती है, और ये काम जो है राउटर करते हैं। तो आपको पता चला कि राउटर की कितनी इंपॉर्टेंस है इंटरनेट में, क्योंकि हमने एक नेटवर्क्स में नहीं रहना होता, हमने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तीसरे नेटवर्क में अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ट्रैवल करते रहना होता है। इसलिए राउटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। नाउ व्हाट इज राउटिंग प्रोसेस? अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन टू सेंड डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क इज कॉल्ड राउटिंग प्रोसेस। तो सिंपल कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए आपने एक सिनेरियो अपने माइंड में बना लेना है कि जब भी आपने पैकेट सेंड करना है तो राउटर ने उसको रिसीव करना है, ठीक है। अब रिसीव करने के बाद राउटर ने डिसीजन करना है कि इसको किस पाथ पे सेंड करना है। अभी आपने देखा कि राउटर के पास एक से ज्यादा पाथ या इंटरफेस मौजूद होते हैं, और ये डिसीजन करता है कि कौन सा पाथ इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना राउटिंग होती है। जब डिसीजन हो जाएगा तो राउटर उस स्पेसिफिक पाथ पे पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये राउटिंग और फॉरवर्डिंग राउटर ही का काम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज एड्रेसिंग। 2 टाइप्स के एड्रेसेस जो है वो यूज होते हैं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड सोर्स आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन। जितनी भी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बेस पे होती है। लाइक आपने किसी को लेटर सेंड करना है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि लेटर कहाँ जाए, किस डेस्टिनेशन पे जाए। तो वो जो डिसीजन है वो डेस्टिनेशन एड्रेस की बेस पे होती है। आपके एड्रेस की बेस पे मींस जिसने सोर्स ने सेंड किया उस एड्रेस की बेस पे डिसाइड नहीं किया जाएगा इसको कहाँ भेजना है। नेक्स्ट वन इज सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए यूज होता है कि सेंडर डिवाइस का पता हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उससे राब्ता किया जा सके। राउटिंग के प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक होस्ट A है और एक होस्ट B है, दोनों मुख्तलिफ नेटवर्क में मौजूद हैं, ठीक है। ये राउटर है, और जब आप एक मैसेज सेंड करते हैं जो A से B तक जाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये कैसे होता है, जैसे ही मैसेज जो है वो राउटर के पास पहुंचेगा, इस पैकेट के अंदर जो है वो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों मौजूद हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की कि हेडर अटैच होता है ना, तो हेडर में सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब राउटर ने क्या करना है, राउटर ने इस पैकेट को एनालाइज करना है। राउटर इस पैकेट को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये चेक करेगा कि इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करने के बाद वो अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा, ठीक है। राउटिंग टेबल में उसने क्या चेक करना है, उसने एंट्रीज चेक करनी है। अगर उसके राउटिंग टेबल के अंदर उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एड्रेस के अगेंस्ट कोई एंट्री मौजूद है तो फिर वो डिसीजन ले सकता है, अदरवाइज वो डिसीजन नहीं ले सकता। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप अगर रोड पे जा रहे हैं और कोई पर्सन आए और आपसे रास्ता पूछे, तो अगर आपको पता होगा तो ही आप बता सकते हैं। मींस आपके माइंड में उस रास्ते का एड्रेस होगा तो आप बताओगे, लेकिन अगर आपके माइंड में नहीं है तो आप उसको सॉरी बोलोगे। ऐसे ही राउटिंग टेबल के अंदर इस पैकेट की जो डिटेल है वो अगर इसके पास है तो ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर इसके पास नहीं है तो वो उस डाटा पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। याद रखें, हर राउटर के अंदर राउटिंग टेबल मौजूद होता है। सो अगर राउटिंग टेबल के अंदर वो एंट्री मौजूद है तो इसने इस डाटा पैकेट को एक्सेप्ट कर लेना है और होस्ट B तक जो है वो सेंड कर देना है। अब ये राउटिंग टेबल क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्लेस वेयर राउटिंग इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल में राउटिंग एंट्रीज होती हैं, ठीक है। अब ये राउटिंग टेबल जो है वो कैसे बनता है, इसके डिफरेंट वेज हैं। डायनामिकली भी बनता है, मैनुअली भी बनता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको बना सकता है, बट ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।